के प्यारे प्यारे बच्चों को जय माता दी। माँ का आशीर्वाद, माँ की कृपा, माँ का प्यार हमेशा आप सब पर बना रहे, यही मेरी माँ से प्रार्थना है। तो आज का जो प्रश्न है वो है कि सवारियां शरीर छोड़कर क्यों चली जाती हैं। यानी कि जो सवारी शरीर पर आ रही थी, जो शक्ति शरीर पर आ रही थी, उसने अचानक से शरीर क्यों छोड़ दिया। तो वीडियो शुरू करने से पहले मैं आप सब लोगों से रिक्वेस्ट करूंगी कि चैनल में अगर नए हैं, पहली बार वीडियो देख रहे हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और बेल आइकन जरूर प्रेस कीजिए ताकि नोटिफिकेशन आप तक समय से पहुंचे। तो शुरू करते हैं। आज का जो विषय है वो है शरीर को छोड़कर शक्तियां अचानक से क्यों चली जाती हैं। तो देखिए, सबसे पहले हम बात करते हैं उन लोगों के बारे में कि जिनके शरीर पर शक्तियां आती हैं। वो लोग कौन हैं, किन किन लोगों के शरीर पर शक्तियां आती हैं और क्यों शक्ति शरीर पर आना शुरू हो जाती है। तो आमतौर पर दो प्रकार के व्यक्ति होते हैं। एक होते हैं पूजा पाठ करने वाले और एक होते हैं अध्यात्म को मानते हैं लेकिन पूजा पाठ वो नहीं करते हैं, विशेषकर मतलब कम ही करते हैं। तो जो लोग पूजा पाठ करते हैं, जब तक करते हैं, मंदिरों में जाते हैं, भोग प्रसाद चढ़ाते हैं, दान करते हैं, हवन करवाते हैं, तीर्थ करते हैं, उन लोगों पे जो शक्तियाँ आती हैं वो उनसे प्रसन्न होकर आती हैं। यानी उनकी पूजा भक्ति से प्रसन्न होकर शक्तियाँ उनके शरीर में प्रवेश कर लेती हैं और शरीर पे आना शुरू कर देती हैं। और जो दूसरे प्रकार के व्यक्ति हैं, यानी कि वो लोग जो पूजा पाठ नहीं करते हैं, यानी कि उन्हें समय नहीं मिलता है पूजा पाठ करने का, या फिर वो लोग इन चीज़ों पे ज़्यादा नहीं, सिर्फ मन से मानते हैं, कर्म नहीं करते हैं मतलब, तो उन लोगों के शरीर पे काफ़ी ऐसे व्यक्ति हैं जिनके शरीर पर फिर भी शक्तियाँ आ जाती हैं। तो उनके शरीर पर जो शक्ति आने का विशेष कारण होता है वो होता है उनका पिछले जन्म का कर्म। यानी उन्होंने पिछले जन्म में किस प्रकार से पूजा पाठ की थी, क्या किया था। तो उस समय की जो उनकी पूजा पाठ होती है, जब होता है जो भी मतलब वो अध्यात्म से संबंधित, देवी देवताओं से संबंधित जो कर्म उस जन्म में करते हैं, उसका फल उन्हें इस जन्म में मिल जाता है। तो इस प्रकार से भी शक्ति प्रसन्न होकर उनके शरीर में आ जाती हैं। तो अब आ तो जाती है, लेकिन अचानक से ऐसा क्या होता है कि कुछ समय बाद तो शक्ति शरीर पे आई, लेकिन कुछ समय बाद शक्ति ने आना बंद कर दिया या हमें आभास होना बंद हो जाता है कि कोई शक्ति भी हमारे साथ है। तो उसके कई कारण होते हैं, उनमें से कुछ कारण मैं आज आपके सामने रखूंगी। आप मनन कीजिएगा कि इसमें से कौन सा कारण है, कौन सी गलती है। जिन लोगों के साथ ऐसा हुआ है तो उसमें से कौन सा कारण है जो आप लोगों को पता चल रहा है कि हमने ये, हाँ हमारे साथ ये हुआ है, हमने ये किया है, हमसे ये गलती हुई है। तो सबसे पहला जो कारण होता है, जब शक्ति शरीर पर आती है उस समय व्यक्ति का खान पान, व्यक्ति का रहन सहन, वो कैसे रहता है, क्या खाता है, किन नियमों को मानता है, किन नियमों को नहीं मानता है, तो उस समय जो उसका रहन सहन, खान पान होता है, उसी दौरान शक्ति शरीर पर आ जाती है। तो वो क्या समझ बैठते हैं कि जब शक्ति उस वक्त शरीर पे आ गई, जब हमारा खान पान भी मॉडर्न तरीके का था, हम सब जगह खाते पीते थे, बैठते उठते थे, हम कोई ब्रह्मचर्या या रहन सहन, गृहस्थी का कोई भी नियम हम नहीं मानते थे, हम फ्री होकर जी रहे थे। तो उस समय का जो मतलब जिस प्रकार का रहन सहन उनका उस समय था वो वैसे ही जारी रखते हैं, क्योंकि वो मान लेते हैं कि शक्ति शरीर पर आई है तो अपनी इच्छा से आई है। ठीक है, शक्ति अपनी इच्छा से आई है, लेकिन अब हम साधारण व्यक्ति नहीं हैं, सिंपल इंसान नहीं रहते हैं। मतलब कि जब शक्ति शरीर पर आ जाती है तो हम सिंपल इंसान नहीं रहते हैं, साधारण व्यक्ति नहीं रहते हैं, हमें कुछ उससे हटकर करना पड़ता है। यानी कि हमें अब अपना शरीर उस प्रकार से बनाना है कि शक्ति उसमें वास रेगुलर कर सके, रह सके, लेकिन हम ऐसा नहीं करते हैं। हम अपनी ही धुन में हैं, यानी हम जैसे जी रहे थे हम वैसे ही जी रहे हैं। एक कारण तो ये है कि कुछ समय बाद शक्ति फिर क्षीण होना शुरू हो जाती है और पीछे हट जाती है, यानी शक्ति की जो ऊर्जा है वो वापस पीछे हटना शुरू हो जाती है। दूसरा जो कारण होता है वो ये होता है कि कई परिवार ऐसे हैं जो इन लोगों को मतलब इन चीज़ों को नहीं मानते हैं। नहीं मानने से मतलब है वो शर्म मानते हैं इन चीज़ों की कि शक्ति शरीर पर आ गई है, अब झूलना शुरू हो जाएगा, अब पूछा देनी शुरू हो जाएगी, अपने बारे में दूसरे के बारे में बताना शुरू हो जाएगा। तो इस चीज़ की कई लोग हैं जो शर्म मानते हैं, लेकिन जो शर्म मानते हैं वो भुगतते भी बहुत हैं, ये भी सत्य है। तो क्या होता है कि परिवार में अगर किसी व्यक्ति के शरीर में शक्ति आई है,
सवारी आनी शुरू हुई है तो वो क्या करते हैं, उसका अपमान शुरू कर देते हैं करना। कोई तो मना करता है कि ऐसा नहीं होता है, ये ढोंग ड्रामा है, ये ऐसा वैसा, मतलब काफी चीजें ऐसी होती है जो बोल देते हैं लोग। दूसरी बात ये है कि जिस व्यक्ति के शरीर में सवारी आ रही है उसे भी लोग अनाप शनाप बोल देते हैं, परिवार के सदस्य। तो इस चीज से क्या है, शक्ति नाराज हो जाती है, रुष्ट हो जाती है और धीरे धीरे वो पीछे हट जाती है। लेकिन उसका फल जो भुगतना पड़ता है वो उन लोगों को बाद में पता चलता है। फिर क्या होता है, फिर कुछ कारण तो ये है, कुछ कारण ये है कि जब शक्ति शरीर पर आती है तो हम क्या समझ लेते हैं कि हम अब क्या हो गए, भगवान हो गए। इंसान अब खुद को ही भगवान मानना शुरू कर देता है। और जब वो खुद को भगवान मानना शुरू कर देता है तो पतन का जो प्रोसेस जो होता है, पतन की जो शुरुआत होती है वो बस चालू हो जाती है। जब इंसान खुद को भगवान मानना शुरू कर दे तो फिर इंसान समझ लो कि उसके जाने के दिन आ चुके हैं। तो ये सबसे बड़ी भूल होती है एक इंसान की कि जब शक्ति शरीर में आ रही है तो वो घमंडता से जीने लगता है और शक्ति को मतलब अपना गुलाम मान लेता है कि मैं जो कहूँ वो शक्ति करे। लेकिन सच्चाई ये है कि शक्ति हमारी गुलाम नहीं, हम शक्ति के गुलाम हैं, हम शक्ति के दास हैं, हम शक्ति के सेवक होते हैं। लेकिन इंसान उसका उल्टा सोचने लग जाता है। तो कुछ समय शक्ति देखती है, परखती है इंसान को, फिर धीरे धीरे वो अपनी ऊर्जा को समेटना शुरू कर देती है, पीछे होना शुरू कर देती है। तो शक्ति आना ऐसे में भी बंद हो जाता है। फिर कुछ कहीं पे फिर ऐसा भी होता है कि जो हमारा पूजा स्थान है हम वहाँ कोई नियम नहीं रखते। हम वहाँ का कोई ऐसा, जैसे हम पूजा पाठ कर रहे हैं, कोई भी आ जाए हमारे मंदिर को छू लेता है, हम मतलब मंदिर को नहीं, मतलब मूर्तियों को छू लेता है। तो इस चीज़ का विशेष हमें ध्यान रखना है कि हमारी मूर्ति तक कोई भी बाहरी व्यक्ति ना पहुँचे, क्योंकि मूर्ति को वही स्पर्श कर सकता है जो नहाया हुआ हो, शुद्ध हो। अब बाहर से आए व्यक्ति कैसे आ रहे हैं, कहाँ से आ रहे हैं, किस प्रकार से आ रहे हैं, हमें नहीं पता। आके वो माथा टेक लेते हैं, मूर्तियों को छू लेते हैं, उससे भी शक्तियाँ क्षीण होनी शुरू होती है। क्योंकि शक्तियाँ बढ़ाने का काम करता है एक भगत, पुजारी। देवों की शक्तियाँ बढ़ती हैं पूजा पाठ से, उन्हें भोग देने से। और जब वहाँ अशुद्धता हो जाए तो फिर वो शक्तियाँ पीछे हटना शुरू कर देती हैं। एक तो हुआ ये कारण। फिर एक हुआ गृहस्थ जीवन ऐसा कि हमने कोई पूजा पाठ का दिन रखा है, विशेष दिन रखा है, या हम किसी शक्ति के नाम से उस दिन पर अपना नियम निभाते हैं, लेकिन ब्रह्मचर्य का हम पालन नहीं कर रहे हैं, तो वहाँ पर भी शक्ति पर प्रभाव पड़ना शुरू हो जाता है। शक्ति पीछे हट जाती है। कुछ समय वो देखती है कि आज सुधार होगा, कल सुधार होगा, परसों सुधार होगा, लेकिन नहीं होता। वो धीरे धीरे पीछे हटना शुरू कर देती है। और फिर घर में महिलाएं हैं, मासिक चक्र उनका चलता है, जो मंथली प्रोसेस जो होता है महिलाओं का, उसमें वो परहेज नहीं करती हैं, खाना पका रही हैं, रसोई में जा रही हैं। वो चीज़ वहाँ पर उस नियम का पालन करना बहुत जरूरी हो जाता है उस परिवार के लिए जिस परिवार में शक्ति इस प्रकार से वास कर रही है, यानी शरीर पर किसी के आ रही है। खासकर उस व्यक्ति को ऐसे अशुद्ध भोजन नहीं करना चाहिए, बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। जिनके शरीर पर शक्तियाँ आ रही है उनको अशुद्ध भोजन नहीं करना चाहिए, बाहर का खाना नहीं खाना चाहिए। यानी हाँ, होटल में जाते हैं तो हम इंजॉय के तौर पर चले जाते हैं, क्योंकि जो साधक का जीवन होता है वो इंजॉय से बिल्कुल हट जाता है। उसे उस शक्ति के अनुसार चलना बहुत जरूरी होता है जो उसके शरीर पर आ रही है। हम वैसे व्यक्ति नहीं रहते हैं कि हम कहीं भी जाएं, कहीं भी खा पी लें, कहीं भी उठ बैठ जाएं। हमारे साथ मतलब जो पहले जीवन था वो बिल्कुल बदल चुका होता है। इसलिए जिन लोगों के शरीर पर शक्तियां आ रही हैं और वापस हो गई तो समझ जाइए कि उनसे इनमें से कोई भी गलती उनसे हो चुकी है, कहीं ना कहीं उन्होंने ऐसा कार्य कर दिया है। तो सबसे पहली बात तो है, शक्ति अगर शरीर पर आ रही है तो उसको सम्मान देना बहुत जरूरी हो जाता है। सम्मान दीजिए, क्योंकि वो है दैवीय शक्ति। हम उसके लायक नहीं हैं, लेकिन उसने हमें उस लायक समझा है, तो हमें खुद को उस लायक बनाना बहुत जरूरी है। बहुत सारे त्याग करने पड़ते हैं, बहुत सारी इच्छाएं माननी पड़ती है, बहुत सारी चीजें हैं जो हमें अपनी बदलनी पड़ती हैं। तो ये जो शक्ति शरीर से वापस हट जाती है, ये जो मैंने अभी तक बताई है उसके मेन कारण है। और अगर शक्ति शरीर पर आ रही है, हमें नहीं पता कि कौन सी शक्ति आ रही है, तो भी हमें उसका नियम निभाना बहुत जरूरी है। 7 दिनों में से कोई भी दिन आप चुन लीजिए जो आपको अच्छा लगता है, क्योंकि अभी अगर पता नहीं है कि शक्ति
देव शक्ति है या कोई देवी शक्ति है या देव शक्ति है, यानी मातृ शक्ति है या फिर कोई देव शक्ति है, हमें नहीं पता, तो हम उसका दिन कैसे चुने? क्योंकि मातृ शक्तियों का दिन अलग होता है और देव शक्तियों का दिन अलग होता है। तो हमें नहीं पता कि हमारे शरीर में कौन सी शक्ति आ रही है, किस प्रकार की शक्ति आ रही है, तो हम अपनी इच्छा अनुसार कोई भी दिन चुन सकते हैं उसके नाम, तब तक के लिए उसके नाम वो दिन कर लें जब तक कि हमें स्पष्ट पता नहीं चल जाता कि कौन सी शक्ति है। उस दिन उसका भोग प्रसाद चढ़ाएं, उस दिन का ब्रह्मचर्य का पूरा नियम करें, खान पान का अपना नियम रखें, शुद्धता से रहें। तो इस प्रकार से हम अपनी जो हमारी दैवीय शक्तियाँ हैं उन्हें हम अपने पास रख सकते हैं। अन्यथा हम उस लायक नहीं होते हैं कि हमारा शरीर ही उस लायक नहीं होता कि उस ऊर्जा को समेट सके, उसको सहन कर सके। लेकिन अगर उस परमात्मा ने, उस देव शक्ति ने हमें उस लायक समझा है तो हमें भी थोड़ा त्याग उसके लिए करना बहुत जरूरी है। अपना जाप बढ़ाना है, पूजा पाठ बढ़ानी है, भोग बढ़ाने हैं। इन चीज़ों से हम अपनी शक्तियों को अपने पास रख सकते हैं। तो ऐसी गलती हमें नहीं करनी है कि जिससे हमारी दैवीय शक्तियाँ जो है वो क्षीण होनी शुरू हो जाए, पीछे हटनी शुरू हो जाए। पीछे शक्तियाँ हट जाती है तो वापस लानी बहुत ही कठिन होती हैं। तो इस वीडियो में मैंने आपको बताया कि शक्तियाँ जो शरीर पे आ रही होती हैं वो पीछे क्यों हट जाती हैं। अगली वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि हम किस प्रकार से अपनी शांत हो चुकी शक्ति को वापस ला सकते हैं। ऐसा क्या करें कि जिससे शक्ति वापस आ जाए। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी, जानकारी अच्छी लगी है तो एक लाइक जरूर कर दीजिएगा और कमेंट में जय माता दी भी लिख दीजिएगा। जय माता दी लिखने से आपको आशीर्वाद मिलेगा माँ का। और चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कीजिए विथ बेल आइकन। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय माता दी। माँ का आशीर्वाद आपके साथ हमेशा बना रहे, बस मेरी माँ से यही प्रार्थना है। जय माता दी।